आज टू द पॉइंट में बात होगी पाकिस्तान की, वहां की आर्मी के अत्याचार की, बलूचिस्तानियों के ग्वादर वाले गदर की, जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों डरी हुई है। लाखों की संख्या में बलोच प्रदर्शनकारी ग्वादर पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अलग बलोच राष्ट्र के लिए जनमत संग्रह की मांग कर रहे हैं। मतलब साफ है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान को बांग्लादेश वाला डर सता रहा, लिहाजा पाकिस्तान की सेना और सरकार एक बार फिर से बलूचों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बलूचों के सीने में भड़कती चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुकी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्या पाकिस्तान में आज कुछ बड़ा होने वाला है। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अत्याचार से बौखलाए बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ सबसे बड़े इंतकाम का ऐलान कर दिया है। बलूचों ने ग्वादर में सबसे बड़े गदर का ऐलान किया है। ग्वादर में लाखों की भीड़ जुटने वाली है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना, सरकार और पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। बलूचों ने इस प्रदर्शन को नेशनल असेंबली घोषित किया है, जिसमें बलूचों के नरसंहार का विरोध किया जाएगा, पाकिस्तान और चीन का विरोध होगा, चीन के आर्थिक गलियारों का विरोध किया जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के लिए आवाज उठाई जाएगी और सबसे बड़ी बात, बलूच राष्ट्र के अस्तित्व की मांग की जाएगी। ऐतिहासिक जनमत संग्रह की मांग होगी। मतलब साफ है कि बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए कैसे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जाते बलूचों पर पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार कर रही है। यही नहीं, जुर्म का विरोध करने वालों को जबरन उठा लिया जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनकी हत्या करके शवों को गायब कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इन अत्याचारों के खिलाफ बलूचों के सीने में भड़कती चिंगारी अब वो ज्वालामुखी बन चुकी है, जो पूरे पाकिस्तान को भस्म कर देने की तैयारी में है। और आज ग्वादर में होने वाले सबसे बड़े गदर से इसका आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं कि आज पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने क्या अहम 5 सवाल हैं। जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, बलूचों पर पाक सेना का अत्याचार क्यों? यही बलूचिस्तानी भी कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होगा? सवाल यह भी कि बलूचों को क्यों गायब कर रही है पाक आर्मी? कई सारे बलूच गायब हो चुके हैं। क्या ग्वादर के गदर से डर गई है पाकिस्तानी सरकार? और सवाल यह भी कि बलूच की आवाज क्यों नहीं सुनती है सरकार और सेना, जबकि बलूचिस्तानी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनके संसाधनों पर पहला हक उनका होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें स्वायत्तता दो, हमें आजादी दो, जिसकी मांग 1947 से वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा हमें धोखा दिया है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर हैं, हमारे साथ है रिटायर्ड मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव सर, डॉक्टर अहमद अयूब मिर्जा साहब थोड़ी देर में अभी हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान से, अहमद मुस्तियान सर है जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान के, और साथ ही हयात हैदर जी हैं जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, और साथ ही राजा कासिफ जी हैं जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप सामने देखिए। आज ग्वादर में बलूचिस्तानियों ने एक बड़ी सभा बुलाई है, और इस बड़ी सभा को बुलाया है बलूच यकजहती कमेटी ने, BYC ने, और उम्मीद की जा रही है कि यहां पर हजारों लाखों की संख्या में बलूच इस सभा में शामिल होंगे। और इनकी एक ही डिमांड है, नरसंहार और शोषण के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करना। दरअसल इस आंदोलन को चिंगारी मिली है जहीर अहमद बलूच के गायब होने के बाद से। अब सवाल है कि पाकिस्तान में अब आगे क्या होने वाला है। मैं सबसे पहले हयात हैदर साहब आप ही के पास आ रहा हूं। ये बलूचिस्तान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे नहीं पता, कोई टेक्निकल ग्लिच है, मैं आपकी आवाज प्रॉपर्ली समझ नहीं सका जी। लेकिन आज का इशू चूंकि बलूचिस्तान के हवाले से है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसी से मुतालिक सवाल किया होगा। देखिए, बलूचिस्तान के अंदर ये जो बलूच मिसिंग पर्सनस का मसला है, ये बड़ा संगीन मसला है, और अब जितना वक्त हो चुका है इसका कोई बेहतर सोल्यूशन निकलना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन सो फार नहीं निकला। गाहे बगाहे इसके ऊपर बड़ी सीरियस डिस्कशंस हुई हैं,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इशू जो है इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसके अंदर इंडियन स्पॉन्सर्ड जो एलिमेंट्स हैं जो बलूचिस्तान में मौजूद हैं, ऐसी मूवमेंट्स जिनको इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, वो कि उसमें नंबर ऑफ पीपल बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन बावजूद इसके इंडिया चूंकि पहले दिन से इस कोशिश में है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए और बड़े फोकस्ड हैं इंडियन जिस हवाले से। माफी चाहूंगा हयात हैदर जी, समस्या आपकी है, उसमें आप कहां भारत को घसीट रहे हैं सर? समस्या आपकी है। बलूचिस्तानियों की मांग क्या? बलूचिस्तानियों की मांग क्या आज से? 1947 से वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ने धोखा दिया, हम विलय नहीं चाहते थे, हमारा विलय पाकिस्तान में जबरन करवाया गया। क्या वो धोखा नहीं था? अगर वो कह रहे हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों पर हमें अपना हक दे दीजिए, क्या गलत मांग कर रहे हैं वो? देखिए, इस तरह की बातें आप लोगों के मुंह से तो अच्छी लगती रही है, क्योंकि जिन बुनियादों पे आप बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोग नहीं हैं जो इस मामले पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर आप उन बुनियादों पे भारत को लोगों को हक देना शुरू कर दें, तो 5 दर्जन से ज्यादा तहरीकें आजादी की भारत के अंदर, तो पाकिस्तान के जिन फिलहाल तो तस्वीरें सर बलूचिस्तान की आ रही हैं। मुझे आप मुकम्मल करने दें। नहीं सर, फिलहाल तो तस्वीरें बलूचिस्तान से सामने आ रही हैं, बलूचिस्तान से सामने आ रही हैं। और नवंबर दिसंबर में जो 1600 किलोमीटर लंबा मार्च निकला था, लंबी यात्रा निकली थी, जिसमें वहां की महिलाएं शामिल थी, पाकिस्तानी हुकूमत के पसीने छूट गए थे सर। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपकी बात आवाज नहीं जा रही है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने दें, मुझे आपकी बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैं बहुत मुश्किल से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ आपकी बात को। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर भारत अपनी इंटरफेरेंस बंद कर दे, अगर भारत वहां पर जो एक मखसूस, पता नहीं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आप कह रहे नहीं पहुंच रही, लेकिन मुझे लगता है कि मसला पाकिस्तान का, मसला बलूचिस्तान का, और आपकी सर माफ कीजिएगा, आपकी सुई अटक गई है हिंदुस्तान पर, आपकी सुई हिंदुस्तान से आगे हिल नहीं रही है। मैं के सिन्हा सर आपके पास आ रहा हूं। जब भी हम पीओके की बात करते हैं, जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, के सिन्हा सर, ये पाकिस्तान की सुई हिंदुस्तान में आकर क्यों अटक जाती है? कुछ पूछ रहे के सिन्हा सर? प्रत्युष जय हिंद। और हैदर हयात साहब को मैं सुन रहा था, उनको भी जय हिंद बोलूँगा कि आप ये बलूचिस्तान का जो आप खबर उठाए हैं, आज चलाए हैं, जहां महारंग बलूच जो कि एक एडवोकेट हैं और आज बलूच नेशनल असेंबली का उन्होंने आगाज़ किया है, और रेफरेंडम है ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। आप हयात साहब को जरा मैं याद दिला दूँ एक दो चीज़ें। देखिए, बलूच का जो मसला है 1947 से चला है, 1948 से 58, 10 साल पहले चला, 1962 में हुआ, 1973 से 1977 चला, 2005 से 2008 जब मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने अपनी सारे सिंहाएं लांग दी, उस समय चला, और फिर जब ये आपने सीपैक लेकर आ गए 2015 से जो आप देख रहे हैं, और आज के दिन में और रेफरेंडम नेशनल असेंबली की उन्होंने आगाज़ कर दिए। तो देखिए प्रत्युष, जो ये कहते हैं ना भारत ने चलाया, क्या हमने इतनी लंबी लड़ाई वहाँ चला दी? भारत करता रहा। आज देखिए 43% जो पाकिस्तान की पूरी ये है टेरिटरी है, उसका हिस्सा बलूचिस्तान है, सबसे बड़ा प्रांत, और वहाँ लोग कितने रहते हैं? 1.53 जी, जबकि पूरे पाकिस्तान की जनसंख्या 23 करोड़ की है, वहाँ 1 करोड़ प्लस में लोग रहते हैं। और वहाँ आप ये जानिए प्रत्युष, क्या है कि ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की आर्मी का चला है। लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा कॉपर का रिजर्व है, गोल्ड का रिजर्व वर्ल्ड में, वो आपके इस धरती पे है। सबसे बड़ा अभी ये पूरा मिडिल ईस्ट को खत्म, ये ऑयल का रिजर्व है, और सब पाकिस्तान की फौजी फाउंडेशंस इन जगहों पे चाइना के साथ मिलकर उन पर अख्तियार कर चुकी है। तो ये जो चला था, आपने सुना होगा ना, जो 3 ट्राइब्स थे जिन्होंने शुरू किया, आज जो मारी थी, इनको पता होगा हैदर साहब, बगूटी में अकबर बगूटी साहब की बात कर लें, ये
जो जी। बंगाल हैं, जो उन्होंने किया, और ये सारे ट्राइब को इन्होंने खत्म कर दिया, पूरे खत्म, हजारा कम्युनिटी को खत्म कर दिया जो सिया हैं, और लोगों को गायब ही नहीं किया प्रत्यूष। जिस तरह से इन्होंने बंद कर रखा है, लोगों को नजरबंद है। अब ये हाथ में आ गया मिडिल क्लास में, और यही इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि तो वो कहते हैं कि सी पैक तो बनने नहीं देंगे, और सी पैक वहां पर जो इन्होंने पूरे रिसोर्स पे कब्जा कर रखा है, ये वर्ल्ड का सबसे धनी। मैं पीसीआर से कहूंगा कि तस्वीरें भी चलाते रहे। हमारे साथ अहमद मुस्तिखान साहब हैं, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है बलूचिस्तान के। अहमद साहब, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कारगिल में पाकिस्तान की जो टेररिस्ट फौज है उसको शिकस्त दी। हम लोग हिंदुस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। हमने कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। हम तो चाहते थे कि हमारा मुल्क आज़ाद हो या हम हिंदुस्तान के हिस्से हों, ये दो चीज थे। पाकिस्तान में तो आने का सवाल ही पैदा नहीं था कभी भी। ये तो पाकिस्तान कोई मुल्क तो है ही नहीं, ये तो एक मजाक है। आप देख लें कि जिस तरीके से इन्होंने वजीर आजम जो इनके अपने थे इमरान खान, जिसके लिए ISI ने 25 साल कोशिश करके उनको वजीर आजम के कुर्सी पे बिठाया, उसी को कहते हैं कि आपकी बीवी के साथ जो आपकी शादी है वही जो है अनलॉफुल है। आप खुद देख ले, ये कोई मुल्क चलने वाला नहीं है। आप देखें कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे बलोचों के साथ। हमारे लोगों का कत्ले आम कर रहे हैं। हमारे हजारों लोग आज तक इन्होंने अगवा किए हुए हैं। इनके ISI के जो टॉर्चर सेल हैं उनके अंदर वो इंतहाई सोचनाक किस्म के टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है। ये तो खुद अपना मुल्क तोड़ रहे हैं। हमें क्या जरूरत है इनके मुल्क को तोड़ने का? ये तो फौज जो है, ये पाकिस्तान की नाकिस फौज जो आज भी हुकूमत चला रही है। आपने देखा कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था उस मुशर्रफ ने। उसी मुशर्रफ की आज नवाज शरीफ के भाई जो है वजीर आजम हैं, और जब मोदी साहब वहां गए और उन्होंने कारगिल के मुतालिक बात किया तो पाकिस्तान की दफ्तर खारिजा को खारिश हुई और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये क्या बात कर। राजा काशिफ जी, जो है राजा काशिफ जी, ये आवाज इस वक्त, ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये अहमद मुस्तिखान साहब की आवाज है, जो खुद कह रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या जुल्म ढाए हैं। शुक्रिया प्रोग्राम में आज के खास तौर पे आज बड़ा अहम मौजू है आपका। हम बात करें अगर सबसे पहले देखें बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहाँ तो शनाख्ती कार्ड देख के बलूचिस्तान में मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। ये उस वक्त एक्टिविस्ट नहीं बोलते। फिर ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान है, सिस्तान है, पूरी ये कोस्टल बेल्ट आप देखें ना, मस्कत, ओमान, सब जगह बलोच आबाद है। पाकिस्तान का वजीर क्या कहते हैं, सदर कौन है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एक बलोच है। सिंध के अंदर तमाम सरकार जो जमींदार हैं, जितने बड़े बड़े सारे बलोच हैं, लाचारी, लगारी, मजारी, पंजाब में आ जाए। ये तो अकबर बादशाह का जो बेटा था हुमायूं के साथ मीर चाकर आए। मीर चाकर जब ईरान से आए तो आप ये कहें साउथ पंजाब पूरा बलोचों से भरा हुआ है। पाकिस्तान की रिसोर्सेज, पाकिस्तान के जितने जगह हैं, सारी की सारी अहम ओहदों में बलोच बैठे हुए हैं। और अगर ये 4 बलोच कहते हैं, आप ये देखें ना, मारन बलोच के बाप का नाम लांगू है, बेटी ने बलोच लिख दिया। इवन के बलोचों में तो जो लफ्ज बलोच लिखे उससे पूछा जाता है कि भाई अपनी कास्ट बताओ, ये क्या बलोच लिख दिया, तो डायरेक्ट सर इसका मतलब है ये आप सियासत कर रहे हैं। और दूसरा ये कि बलूचिस्तान जो बुनियादी तौर पे है वो तो ब्राहवी जो बोलने वाले हैं उनकी सरजमीन है, उसमें तो ये बाहर से आए कुर्दिस्तानी बलोच हैं बेसिकली। ये तो मकामी लोग नहीं है, ये तो बैठे हैं यहाँ पे। और हमारी राजा काशिफ जी, अगर आप कह रहे हैं कि ये सियासत कर रहे हैं कुछ एक बलूच मिल करके, तो ये बताइए कि 2005 में नवाब अकबर बुख्ती खान साहब, इनकी हत्या क्यों हो जाती है?
अब इससे पहले कई ऐसे बलूच नौजवान छात्र नेता या एक्टिविस्ट अचानक से गायब क्यों हो जाते हैं, और इस बार जहीर अहमद बलूच ये कहां है सर? किसने गायब किया, क्यों गायब किया? जो बलूचिस्तान में लापता लोगों की आवाज उठाएगा वो गायब हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर बलूचिस्तान की आवाज उठाने पे गायब होते हैं तो महारंग तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पढ़ के पैसों से आज सरकारी मुलाजिम है, ये एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, ये तो गायब नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान से बैठ के ये सारे के सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में शामिल है। इसका मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं कह रही, कोई एजेंसी इनको कुछ नहीं कह रही। और इसका मतलब है, आप देखिए महारंग जब इस्लामाबाद में बैठी थी तो जो आप सर आज ही खबर आई है सर, आज ही खबर आई है, ये जो प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बलूच जुट रहे हैं ना ग्वादर में, उससे पहले ही उनको रोका जा रहा है। मस्तंग इलाके से खबर आई है जहां पर फायरिंग की है आपकी सेना ने उनको रोकने के लिए, 14 लोग घायल हुए हैं। अच्छा जी, देखें रॉकेट लॉन्चर कौन चलाता है? यही अलहदगी पसंद बलूच चलाते हैं। और आप कह रहे हैं कि हमें क्या पता कि पाकिस्तान की सेना क्यों करेगी? जनरल अपना सेना साहब बैठे हुए हैं, के सेना साहब से आप पूछें, ये तो इन्होंने एक प्रोग्राम में इतराफ किया कि ये तो बांग्लादेश में उतरे, ढाका में उतरे थे। इंडियन आर्मी मतलब मुफ्ती खान साहब जो राजा कासिम जी को मैं समझ पा रहा हूं, ये कह रहे हैं कि बलूच आपस में ही लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं इसमें पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तानी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। भाई पाकिस्तान की सेना का जो मुंह काला है, पाकिस्तानी सेना का जितना मुंह काला है जी, इतना तो किसी और सेना का मुंह काला नहीं है। पाकिस्तान के आप देख लें, आज जो जनरल हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो तो आज बिल्कुल ही आइसोलेट हुए हैं, उनको तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है, वो उनके हाथ से सारा कुछ जा चुका है। ये कौन सी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? ये पाकिस्तान जो अपने वजीर आजम का कत्ल करते हैं, ये नवाज, ये जो हमारे अजीम जुल्फिकार अली भुट्टो सिंध के थे, उनको इन्होंने फांसी पे चढ़ाया। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को उन्होंने उसी जगह उसी शहर में उनका कत्ल किया। ये जो है पश्तूनों के साथ लड़े हुए हैं। ये कौन सी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? ये तो ग्रेटर मुस्लिम पंजाब है। ये ग्रेटर मुस्लिम पंजाब ज्यादा दिन चलने का वाला नहीं है। जी न्यूज़।